अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और ये हम अच्छे से जानते हैं, अगर आपके पास एक करंट लूप है, एक सर्कुलर वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है बेटा, तो हमें पता है कि ये करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ढूंढेंगे, करंट के डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड होगा आउट, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर जा रहा होगा। और बेसिकली वो मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर की ओर जा रहा है वो फिर सर्कुलेट करके इस लूप के पीछे वाली साइड से फिर से एंटर होगा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा, फिर से सर्कल करके इस लूप के अंदर वापस घुसेगा। और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड बेटा ऐसे जा रहा होगा, एन सर्कल कर रहा होगा, एन सर्कल कर रहा होगा इस करंट वायर को। फाइन, सो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है फिर अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है फिर अंदर जा रहा है। तो अगर हम ये देखेंगे करंट लूप जो है, जो ये मैंने बनाया करंट लूप, इस ये वाला फेस जो है, इसका ये वाला फेस जो है, इस फेस से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है। सो ये फेस एक्ट करेगा नॉर्थ पोल, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से निकलता है, यानी नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अवे होता है। सो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहा होगा, यानी इस लूप का ये वाला फेस, फ्रंट वाला फेस जो है इसका, वो एक्ट करेगा नॉर्थ पोल। और अगर हम उस साइड से देखेंगे, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो रहा होगा पीछे वाले साइड से, तो वो वाला फेस एक्ट करेगा साउथ पोल को। इसका ये मतलब हुआ, अगर आपके पास कोई करंट लूप है, उसका एक फेस एक्ट करता है नॉर्थ पोल और दूसरा फेस एक्ट करता है साउथ पोल। सो द करंट लूप इज नथिंग बट ए मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है बेटा, सो करंट लूप को जो है हम कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक डाइपोल है। फाइन, उसके बाद एक टर्म हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जिस तरह आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है, इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। और करंट लूप का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, जो एम से डिनोट होता है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू करंट फ्लोइंग इन द लूप, यानी लूप में कितनी करंट होगी, मल्टीप्लाइड बाई एरिया अंडर द लूप, इस लूप के अंडर एरिया कितना होगा। ठीक है, सो करंट इनटू एरिया होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये कभी नहीं बोलेंगे। सो अगर इस लूप का रेडियस आर है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, करंट इनटू इस लूप के अंडर कितना एरिया आएगा, क्योंकि सर्कुलर लूप है तो एरिया इसका आएगा पाई आर स्क्वायर। सो दिस विल इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप। ठीक, ओके, अगर मैं इसका यूनिट देखूंगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, करंट का यूनिट एम्पियर है, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर विल बी द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो मैंने पढ़ा है कि करंट लूप जो है, इसका एक फेस एक्ट करता है नॉर्थ पोल, दूसरा फेस एक्ट करता है साउथ पोल। सो ये लूप एक्ट करेगा मैग्नेटिक डाइपोल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, करंट लूप का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, करंट इनटू एरिया अंडर द लूप। ठीक है, करंट आई है, लूप का एरिया ए हो गया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, यानी इसका जो यूनिट आएगा दैट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, शाबाश, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन फिर क्या होती है, हमेशा याद रखिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द लूप, यानी ये लूप, ये करंट लूप जिस प्लेन में, उस प्लेन को ही परपेंडिकुलर होता है। समझ आ रही है बात। सो चूंकि करंट लूप ये है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बेटा ये होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। और ऑब्वियसली इसकी भी डायरेक्शन होती इनवर्ड या आउटवर्ड हो सकती है, वो भी जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड ढूंढेंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, शाबाश, करंट ये है, थंब बाहर जा रहा है,
सो मैग्नेटिक फील्ड जहां से जा रहा है, सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अभी होगी आउटवर्ड। अगर करंट इनवर्ड्स होती बेटा, अगर करंट लूप में इनवर्ड होती तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट राइट हैंड रूल यूज करके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहाँ पे इनवर्ड होगा। सो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आउटवर्ड है, और अगर करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनवर्ड होगा। ठीक, तो अभी तक मैंने पढ़ा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, और मैंने ये भी कहा कि इसका यूनिट क्या है, और हमने ये सीखा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू करंट इनटू एरिया अंडर द लूप। फाइन, ठीक है, ओके। अब इसके बाद, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है इस पे एक क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, छोटा सा क्वेश्चन एक है वो दिखाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। देखिए क्वेश्चन क्या मैं लिख रहा हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड बी जिसको हम कहेंगे, द मैग्नेटिक, चलिए, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, the magnetic field induction at the center of circular wire is B1. At the center of circular coil is B1. ठीक है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड दिया है, कितना दिया है, B1। इट्स डायपोल मोमेंट इज डबल्ड कीपिंग करंट कांस्टेंट। फिर क्वेश्चन बता रहा है इट्स, इसका जो डायपोल मोमेंट है, इट्स डायपोल मोमेंट, इट्स डायपोल मोमेंट इज, इसके डायपोल मोमेंट को क्या किया जा रहा है, इज डबल। डायपोल मोमेंट हम डबल करते हैं। फाइन, कीपिंग करंट कांस्टेंट यानी करंट को चेंज करके नहीं, बस एरिया चेंज करके ऐसा हो रहा है। कीपिंग करंट कांस्टेंट, करंट को हमने कुछ नहीं रखा किया है, ठीक है, करंट कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज B2। तो मैग्नेटिक फील्ड अब कितना बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना बनता है, B2। हमें इनका रेशियो ढूंढना है, फाइंड B1 बाई B2। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया था, JEE के पेपर में आया था। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताइए लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये सबको पता है। At the center of the loop magnetic field is mu naught I by 2r, 2 times the radius। ठीक है, सो सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, मैं लिख रहा हूँ mu naught I by 2 into r। फाइन, तो पहली बार मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B1, दैट मीन्स का रेडियस में R1 लूंगा। हम करंट I1 नहीं ले रहे हैं, बिकॉज करंट तो है, वो करंट जो है लूप में वो कॉन्स्टेंट है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, ओके। इसके बाद हम क्या करें, इसका डायपोल मोमेंट डबल किया जाता है। हमने अभी अभी पढ़ा डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। ठीक है, और दैट मींस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा इट इज करंट इनटू पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ द लूप, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो इस m को मैंने डबल किया बिना करंट चेंज किए, इसका मतलब मैं रेडियस कितना कर रहा हूं, m कब डबल होगा, जब रेडियस हो जाएगा √2 टाइम्स। अगर रेडियस 2 टाइम्स होता, 2 स्क्वायर वाज इक्वल टू 4, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 4 बन जाता। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 2 बनाने के लिए रेडियस को कितना करना पड़ेगा, √2 टाइम्स करना पड़ेगा। यानी हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डबल किया है, रेडियस को क्या बना के, √2 टाइम्स बना के। तो दूसरी बार मैग्नेटिक फील्ड बेटा फिर कितना होगा बता सकते हैं आप, mu naught I डिवाइड बाई 2i। अभी रेडियस कितना होगा, √2 टाइम्स जो पहले था, √2 टाइम्स R1। बस अब इन दो का रेशियो ढूंढना है, बात खत्म। ठीक है, तो बताइए B1 बाई B2 किसके बराबर आएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा B1 बाई B2 दैट इज इक्वल टू mu naught I बाई 2R1 डिवाइड बाई mu naught I डिवाइड बाई 2√2R1। यही है ना, mu naught I बाई 2i R1 डिवाइड बाई mu naught I बाई 2√2R1। mu naught I कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, R1 कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा यानी ये √2 बन जाएगा। सो √2 इज विल बी दिस आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। हमें क्वेश्चन था कि सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है। फिर इस लूप का डायपोल मोमेंट हम डबल करते हैं बिना करंट चेंज किए। तो हमें बताना है सेंटर पे, अब बिकॉज डायपोल मोमेंट तो चेंज हो गया, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अभी कितना है, B2। हमें इनका रेशियो ढूंढना है। मैंने कहा लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है mu naught I बाई 2r। तो पहली बार पहला वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 इज इक्वल टू mu naught I बाई 2R1।
दूसरी बार हमने क्या किया, डायपोल मोमेंट डबल किया। मैंने कहा डायपोल मोमेंट इसके बराबर होता है करंट इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे डबल हो जाएगा, जब रेडियस √2 टाइम्स हो जाए, यानी दूसरी बार रेडियस कितना होगा, √2 टाइम्स r1। फॉर्मूला बराबर यही है, μ0I/2 ट्वाइस r1, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ट्वाइस r1 के बदले क्या लिखेंगे, √2 r1, बिकॉज डायपोल मोमेंट डबल हो गया है। अब इनका रेशो निकालेंगे, वो √2 के बराबर आ रहा है। फाइन, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम अभी पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल, ठीक। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे निकालूंगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक शेल में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, हमें उस इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट ढूंढना है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई शेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इस शेल का रेडियस सपोज मैंने r लिया हुआ है, ठीक है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करने का मतलब करंट है, सो दैट मीन्स ये करंट लूप बन गया, और करंट लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो इसका डायपोल मोमेंट किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली हमने अभी अभी पढ़ा है करंट इनटू एरिया, ठीक है बेटा, करंट इनटू एरिया। ओके, मुझे एक बात बताइए, अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम पीरियड टी लगता है, सपोज टाइम पीरियड टी लगा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, तो एक टाइम पीरियड में ये इलेक्ट्रॉन कितनी बार किसी पॉइंट को क्रॉस करेगा, एक ही बार क्रॉस करेगा, ठीक है। टाइम पीरियड हो गया टी, तो बस इसने एक बार क्रॉस किया इसको। सो व्हाट इज करंट इक्वल टू, करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। टाइम टी में कितना चार्ज फ्लो हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो मैं करंट के बदले लिखूंगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई टाइम पीरियड, बिकॉज करंट होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। कैपिटल टी टाइम में, एक रेवोल्यूशन वाले टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और एरिया, लूप का एरिया कितना लेंगे, शाबाश, पाई आर स्क्वायर। फाइन, ठीक है, सिंपल। सो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो आएगा इस मूविंग इलेक्ट्रॉन का, इट विल बी ई डिवाइड बाई टाइम पीरियड कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन को। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, अगर इसकी स्पीड v है, टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। सो टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, डिस्टेंस से कितनी ट्रैवल कर रहा है एक सर्कुलेशन में, 2 पाई आर, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। टाइम पीरियड होगा, टाइम ई तो मैंने ऐसे ही लिखा, टाइम पीरियड के बदले लिखेंगे डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 2 पाई आर, स्पीड कितनी है इसकी, सपोज v है इसकी स्पीड, इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है सपोज दैट इज v, तो बाकी मैंने ऐसे ही लिखा पाई इंटू आर स्क्वायर। फाइन, ओके, पाई पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये अगर आप, चलिए इसका स्मॉल आर रेडियस लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएं। यहाँ पे भी मैं स्मॉल आर लिखूंगा, और स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो एक आर यहाँ पे कटेगा, सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर आएगा, ये v भी ऊपर चला जाएगा, यानी ये बनेगा EV/2। ये फिलहाल हमें निकला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया। तो इस लूप में कितनी करंट है, करंट होता है चार्ज बाई टाइम। अगर टाइम पीरियड टी लग रहा है एक सर्कुलेशन कंप्लीट करने में, तो चार्ज कितना फ्लो हुआ, ई। सो करंट इज चार्ज बाई टाइम, इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ वन सर्कुलेशन। और एरिया किसके बराबर होगा इस लूप का, रेडियस अगर इसका आर है, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हुआ। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर आया, ई बाई, अब ये टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। सो डिस्टेंस कितनी है, 2 पाई आर, स्पीड कितनी है v, अपना पाई आर स्क्वायर ऐसे ही लिखा, पाई पाई कैंसिल हुआ, एक आर कटेगा, v ऊपर जाएगा, EV/2। फिलहाल ये पहली इक्वेशन हमारी आ गई। दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। फाइन, ओके। अब सबको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में रिवॉल्व कर रहा होता है, इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है ना। इसका एंगुलर मोमेंटम, शायद आपको ये बात पता हो, एंगुलर मोमेंटम जो होता है, बट एंगुलर मोमेंटम दैट इज कंजर्व्ड। और एंगुलर मोमेंटम चूंकि होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, mvr, और ये किसके बराबर होता है, nh/2 पाई, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं।
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए शेल इज ऑलवेज इक्वल टू NH by 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H by 2 पाई। ठीक है, तो VR मुझे चाहिए यहाँ पे, सो VR का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। VR किसके बराबर आएगा? NH by 2 पाई m, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। समझ आया? अब ये VR का वैल्यू मैं इधर पुट करूंगा, VR का वैल्यू पुट इधर करेंगे। सो अगर ये सेकंड है तो क्या लिखेंगे? पुट, शाबाश, पुट सेकंड इन फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट में पुट करेंगे, सेकंड को फर्स्ट में पुट करेंगे। समझ आई बात? तो मुझे बताइए नाउ, मुझे आप बता सकते हैं कि ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फिर m किसके बराबर आएगा? m किसके बराबर आएगा? यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है, इस साइड से मैं लिखूंगा। तो किसके बराबर आएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? शाबाश, दैट विल बी इक्वल टू E by 2, E by 2 मैं ऐसे ही लिखूंगा, E by 2। VR के बदले क्या लिखेंगे? NH by 2 पाई m। सो VR के बदले मैं लिखूंगा ये NH by 2 पाई m। समझ आया? सो व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल? इट इज इक्वल टू NEH by 4 pi m. So this will be the magnetic dipole moment. This will be magnetic dipole moment of moving electron in a shell. समझ आया? सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो आ रहा है ये सारा कांस्टेंट है, एन को छोड़ के, शेल को छोड़ के। ठीक है, सो पहली शेल, एन इज द नंबर ऑफ शेल बेसिकली। ये ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है। दैट मींस ये टर्म जो है ये सारी की सारी कांस्टेंट है, और ये टर्म जो है ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। ठीक है, सो ये अगर हम n का वैल्यू 1 देंगे, यूजुअली अगर हम n का वैल्यू 1 देंगे तो m किसके बराबर आएगा? अगर मैं n का वैल्यू बेटा 1 पुट करूंगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर आएगा? EH by 4 pi m, और ये कांस्टेंट है। और किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस स्मॉलेस्ट पॉसिबल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। किसी भी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कहते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन। क्या कहते हैं? बोहर मैग्नेट्रॉन। अगर आपसे कोई पूछेगा बोहर मैग्नेट्रॉन क्या है, आप कहेंगे बोहर मैग्नेट्रॉन जो है ये डायपोल मोमेंट का बेटा यूनिट है। ठीक है, इट इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इट इज स्मॉलर डायपोल मोमेंट। और ये बोहर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू जब हम निकालते हैं वो होता है 9.2 × 10⁻⁻⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर। समझ आ रही है बात? यानी म्यू बी से हम ऐसे लिखते हैं, 1 बोहर मैग्नेट्रॉन जो होता है इट इज 9.2 × 10⁻⁻⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर, बिकॉज हमें पता है एम्पियर मीटर स्क्वायर जो है ये भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का ही यूनिट है। सो अगर आप देखेंगे -24, दैट मींस बोहर मैग्नेट्रॉन जो है इट इज स्मॉलेस्ट, ये बहुत कम वैल्यू है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। समझ आया? सो ये चीज़ आप बेटा जहन में रखेंगे, इससे आगे कैलकुलेशन से। तो टॉपिक का नाम हमारा क्या था? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में रिवॉल्व कर रहा था, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा करंट इनटू एरिया। करंट होता है चार्ज बाई टाइम, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। टाइम के बदले हमने लिखा 2 पाई आर बाई वी, आर आर कटा, पाई पाई कटा, ये ऊपर जाएगा, ई वी आर बाई 2 आया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। फिर हमने कहा इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, दैट इज mvr, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ द सर्कल, इट इज ऑलवेज इक्वल टू NH by 2 पाई। ठीक है, तो VR किसके बराबर आएगा? NH by 2 पाई m। तो VR का वैल्यू मैंने इधर पुट किया, वहां से मैग्नेटिक डायपोल जो मूविंग इलेक्ट्रॉन का है वो किसके बराबर आया? NEH by 4 पाई m। और EH by 4 पाई m जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल डायपोल मोमेंट है, इसको कहते हैं क्या? बोहर मैग्नेट्रॉन। और 1 बोहर मैग्नेट्रॉन किसके बराबर होता है? 9.2 × 10⁻⁻⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन रहना चाहिए। ओके, इसके आगे हम बढ़ेंगे। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें। यहां पे मैं फिर से वापस आऊंगा, एक नोट पॉइंट में बताना चाहूंगा। फिलहाल ये टॉपिक हो गया, इसके बाद एक नोट पॉइंट आपको बताते चलें, वो ये कि हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर आया है? EVR by 2 आया है। ठीक है, और एक चीज, एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन, जो जब भी कोई चार्ज मूव कर रहा है या इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, इसका मैं लिखूंगा नोट पॉइंट, इसका मैग्नेटिक डायपोल एंगुलर मोमेंटम जो होता है दैट इज मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, यही होता है ना, MVR होता है, MVR। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का अगर मैं रेशियो निकालूं यानी M/L, वो किसके बराबर होता है? ये बनेगा EVR by 2। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? MVR। VV कटेगा बेटा, ठीक है,
यहाँ पे क्या आएगा, आर भी कटेगा, यानी ये बनेगा E/2m। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड वो ये कि जब भी कोई चार्ज मूव कर रहा होता है किसी शेल में या किसी सर्कल में, ये रेशियो फिक्स्ड होता है हर एक के लिए। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम इट इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज जो मूव कर रहा है डिवाइड बाई 2 टाइम्स द मास, और 2 टाइम्स द मास ऑफ द पार्टिकल जो यहाँ पे मूव कर रहा है। सो E/2m इसका जो है ये रेशियो फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझ आई बात? तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये सिंपल चीज़ है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आपको बताते चलें, एक छोटा सा क्वेश्चन है ऐसा ही कुछ, और शायद आप इजीली ये कर पाएँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए सर्कुलर कॉइल, आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है ऑफ रेडियस r इज रोटेटिंग, ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q इज रोटेटिंग विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। आपके पास एक रिंग है बेटा, एक चार्जड रिंग है, इस पे चार्ज दिया हुआ है, टोटल चार्ज इस रिंग के ऊपर है q, ठीक है, और ये रिंग रोटेट कर रहा है, इट इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। चूंकि चार्जड रिंग रोटेट कर रहा है दैट मीन चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स करंट है, और करंट की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। हमें क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका डाइपोल मोमेंट निकालूंगा, इस रोटेटिंग रिंग का डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। डाइपोल मोमेंट चूंकि होता है करंट इनटू एरिया, ठीक है, इस रिंग का रेडियस दिया हुआ है बेटा r। अब करंट अभी किसके बराबर होगी, करंट आप जानते हैं करंट जो होती है इट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम दैट मल्टीप्लाइड बाय एरिया A। चार्ज टोटल कितना चार्ज इस पे Q, ठीक है, टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, रोटेट कितना कर रहा है चार्ज Q। टाइम पीरियड जो है वो कैसे निकालेंगे, इसकी एंगुलर वेलोसिटी तो दी हुई है, सो टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, शायद आप लोग ये जानते होंगे टाइम पीरियड किसके बराबर होता है 2π/ω। ये टोटल टाइम पीरियड है, एक सर्कुलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, और एक सर्कुलेशन कंप्लीट करने में सारा चार्ज, किसी पॉइंट को सारा चार्ज क्रॉस किया होगा, सारा चार्ज। जब ये रिंग पूरा एक रोटेट करेगा तो इस पॉइंट को अगर मैं देखूंगा ये चार्ज भी क्रॉस किया होगा, ये भी सारा चार्ज क्रॉस किया होगा। सो करंट जो होगी वो होगी सारा चार्ज डिवाइड बाय एक रेवोल्यूशन, और एक रेवोल्यूशन में टाइम पीरियड किसके बराबर होता है 2π/ω, बिकॉज अभी ओमेगा दिया हुआ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ओमेगा नहीं दिया था। एरिया किसके बराबर होगा πr², समझ आया। सो पाई यहाँ पे बेटा कैंसिल होगा, ये किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओमेगा ऊपर जाएगा क्यों ओमेगा r²/2, क्यों ओमेगा r²/2। ठीक है, ये क्या हमें निकला, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फाइन, कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, शायद आपको ये पता हो, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, मास इस रिंग का। सो एल किसके बराबर आएगा, मास। शायद आप लोग ये जानते होंगे वेलोसिटी जो होती है v सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू r ओमेगा, रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। सो v के बदले मैंने लिखा r ओमेगा बिकॉज ओमेगा दिया हुआ, इसी के बदले मैंने लिखा v इज इक्वल टू r ओमेगा, और अपना r इधर ही पे है। सो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आएगा, m ओमेगा r²। दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग। अब बस इनको डिवाइड करना है, एंगुलर m/l निकालना है। सो m/l कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा m/l किसके बराबर आएगा, अभी दिस विल बी इक्वल टू, शाबाश, m/l किसके बराबर आएगा, m का वैल्यू क्या आया है क्यों ओमेगा r²/2, l का वैल्यू क्या आया है m ओमेगा r²। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या r² कटेगा, ओमेगा ओमेगा कटेगा, m/l क्या आया q/2m, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आया था। ये याद रखिए, जब भी कोई चार्ज फ्लो हो रहा हो ये रेशो कांस्टेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, इनका रेशो हमेशा कांस्टेंट होता है और किसके बराबर होता है q/2m के बराबर। q इज द टोटल चार्ज एंड m इज द मास ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ हमने सीखी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि आप कैसे निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का, आप कैसे एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, कैसे आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, ये चीज़ बेटा आपके सामने है। ठीक है, अब कभी कभार आपके पास चीज़ें थोड़ी चेंज होगी। मान लीजिए आपके पास एक सपोज और एक क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, और एक क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको रखे हैं यहाँ पे। आपके पास एक रोटेटिंग डिस्क है बेटा,
क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। आपके पास एक डिस्क है, चलिए अच्छी बात है, ये डिस्क है, ये डिस्क है तो मास फैला हुआ होगा एरिया में। इस डिस्क का रेडियस r है, ये डिस्क है, ये रिंग नहीं है, ये डिस्क है, ठीक है। और इस डिस्क में चार्ज फैला हुआ है, टोटल चार्ज जो दिया हुआ है, टोटल चार्ज बेटा क्यों दिया है, और ये डिस्क रोटेट कर रहे हैं विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फिर से इसका डायपोल मोमेंट ढूंढना है, फाइंड डायपोल मोमेंट। सो आप जानते हैं डायपोल मोमेंट जो होता है दैट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। लेकिन एक मसला है यहाँ पे, करंट आप कैसे ढूंढेंगे? देख लीजिए करंट कैसे ढूंढी जाएंगी। चूंकि चार्ज फैला हुआ है एरिया में, मैं क्या करूंगा, देख लीजिए, मैं एक छोटा सा सेगमेंट यहाँ पे लूंगा, किसी दूरी पे एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे, ठीक है, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, ठीक। ओके चलिए, चार्ज नहीं दिया, मैं कह रहा हूँ चार्ज डेंसिटी दी है सिग्मा, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया दिया है। यूनिट एरिया में कितना चार्ज है? सिग्मा। यूनिट एरिया में चार्ज जो है दैट इज ऑब्वियसली सिग्मा, ठीक है। तो मुझे आप बता सकते हैं इस स्ट्रिप जो है, ये स्ट्रिप के अंदर कितना चार्ज होगा? शाबाश, इस स्ट्रिप का चार्ज होगा कितना होगा? ये स्ट्रिप के अंदर कितना चार्ज होगा? यूनिट एरिया में सिग्मा फैला हुआ, इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? अगर मैं इसको खोलूंगा यहाँ पे ऐसे, इस स्ट्रिप को, इसको मैंने काटा और खोला ऐसे, ठीक है। इस स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी? लेंथ सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी 2πx। सो इसका सरकमफ्रेंस 2πx है। इसकी थिकनेस सपोज मैं dx ले रहा हूं, इसकी थिकनेस कितनी है? dx। तो ये जो इसकी ब्रेडथ बनेगी, ठीक है। ये स्ट्रिप मैंने काटी और खोली, इसकी लेंथ जो बनेगी वो इसका सरकमफ्रेंस होगा और इसकी थिकनेस dx है। इस स्ट्रिप का फिर एरिया कितना होगा? लेंथ इनटू ब्रेड, इसकी लेंथ 2πx, ब्रेड dx है, तो इसका एरिया कितना होगा? 2πx dx, यानी इसका एरिया अगर हम निकालेंगे स्ट्रिप का एरिया, दैट विल बी 2πx dx। यूनिट एरिया में चार्ज सिग्मा है, इतने सारे एरिया में कितना चार्ज होगा? सो चार्ज कितना होगा स्ट्रिप का? शाबाश, 2πx dx इंटू सिग्मा। ये हमें निकला इस स्ट्रिप के अंदर चार्ज कितना है। बस काम हो गया। अब आप ये एज्यूम कर सकते हैं एक रिंग है, छोटा सा रिंग है, उसकी वजह से डायपोल मोमेंट कितना होगा? स्मॉल डायपोल मोमेंट dm ड्यू टू द रिंग विल बी इक्वल टू करंट इनटू एरिया। समझ आया? सो करंट कितनी है इस रिंग में? इस रिंग में करंट कितनी है? करंट होगी चार्ज बाई टाइम। चार्ज कितना है इसमें? 2πx dx सिग्मा डिवाइड बाई टाइम, और एरिया, एरिया क्या होगा इसके अंदर, इस रिंग के अंदर? πx स्क्वायर। बेसिकली ये डिस्क जो है ना बेटा, आपने इसको रिंग्स में डिवाइड किया है। अब हर एक रिंग से डायपोल मोमेंट देखेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, यानी ऐड करेंगे उन स्मॉल डायपोल मोमेंट्स का, ठीक है। सो ये स्मॉल डायपोल मोमेंट dm आपका आ गया। सो क्या मैं इसके बदले ऐसे भी लिख सकता हूँ? इट इज 2πx, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होगा एक्स क्यूब, और साथ में आएगा dx, और साथ में आएगा सिग्मा, पाई इंटू पाई हो गया पाई स्क्वायर, डिवाइड बाई टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? 2π बाई ओमेगा, बिकॉज वो दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइम पीरियड ओमेगा दिया है ना, सो 2 यहाँ पे बेटा कैंसिल होगा। स्मॉल डायपोल मोमेंट ओमेगा ऊपर जाएगा, यानी ये बनेगा पाई, एक भी कटेगा, यानी ये बनेगा पाई ओमेगा, ओमेगा भी ऊपर चला गया, एक्स क्यूब dx इंटू सिग्मा। यह हमें निकला इस रिंग का, इस छोटे से रिंग का डायपोल मोमेंट। लेकिन हमें डिस्क का निकालना है, तो इसका डायपोल मोमेंट कैसे ढूंढेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। सो टोटल डायपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई, शाबाश, ओमेगा एक्स क्यूब सिग्मा dx। अब बताइए, पहला रिंग में यहाँ पे लूंगा जिसके लिए एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0। मैंने इसको रिंग्स में डिवाइड किया है इस डिस्क को। पहला वाला रिंग यहाँ पे होगा, उसके लिए एक्स का वैल्यू 0 होगा। लास्ट वाला रिंग पेरिफेरी पे होगा, उसके लिए एक्स का वैल्यू होगा r, यानी एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ है? 0 से r तक। अब बस इंटीग्रेशन कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी के साथ बताइए आंसर क्या आएगा यहाँ पे? व्हाट इज टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द रोटेटिंग डिस्क इक्वल, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकालिए, पाई कॉन्स्टेंट है, ओमेगा बाहर है, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक्स क्यूब था, ये एक्स क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। पाई ओमेगा सिग्मा कॉन्स्टेंट है, अंदर जो है एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन आएगी, एक्स क्यूब dx, लिमिट 0 से r तक। सो व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू पाई ओमेगा सिग्मा, ठीक है, पाई ओमेगा सिग्मा। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी? x4/4, लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से r तक। तो बस व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल पाई ओमेगा सिग्मा, एक्स के बदले पहले अपर लिमिट यानी बनेगा r4/4, फिर लोअर लिमिट देना था, वो 0 बन जाएगा, वो करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट
ऑफ द रोटेटिंग डिस्क। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम और चीज़ें पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट के बारे में और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।